राधे राधे साथियों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल रवि ज्ञान गंगा पर हार्दिक स्वागत है। तो जो भी हमारे दर्शक आज नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कहानी उनको समय पर मिलती रहे। तो देखिए, आज इस वीडियो से हम जानेंगे कि कर्म का फल सभी के लिए मिलता है, परंतु थोड़ी देर लगती है, मिलता सबको। तो देखिए, इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक समय की बात थी और कहीं पर एक गौत नाम के एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था गौत, और उनका एक लड़का था। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उस लड़के से, और लड़का भी उनसे बहुत प्यार करता था। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो भगवान थे यानी जो संत थे वो कहीं भगवान की पूजा करने गए थे। तभी उन्हें पता चला कि हमारा बेटा इस दुनिया से नहीं रहा है, यानी वो मर चुका है। तो उन्होंने थोड़ी देर तक अपने मुंह पर उदासी सी देखी, फिर वो अपने सामान होकर के अपने कार्य में लग गए। तो लड़के का वहाँ पर सब लेकर के आए लोग। तभी संत के पास आकर के एक शिकारी आया और शिकारी कहने लगा, महाराज जी, आपके बेटे की मृत्यु का कारण सांप है। आपके बेटे को सांप ने डसा है। तो आप कहें तो मैं इसे मार सकता हूँ। तो जो ऋषि थे वो बोले कि नहीं भाई, ऐसा मत करो, इसे मारने से भी कुछ नहीं हो सकता। हमारा धर्म है कि हमारे बेटे को इसने काट लिया तो हम इसे मारने के लिए नहीं कहेंगे। अब बेटा हमारा मर चुका है, वो जीवित हो नहीं सकता। तो अब इसके बाद में जो था वो अच्छा लगा, उन्होंने जो कह दिया था। तो संत शिकारी की बात सुन करके वहाँ पर सांप की भाषा में बोला कि महाराज जी, मैंने आपके बेटे को काटा नहीं। आपकी मौत का कारण जो मृत्यु देवता हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसे काटें, मैंने इसे डस लिया तब। तो ये बात वहाँ पर देवता के लिए चली, तो देवता भी वहाँ पर आ गए थे। तो देवता ने कहा कि महाराज जी, मैं आपके बेटे की मौत का कारण नहीं हूँ। आपकी मौत का कारण तो काल है। तो काल ने हमें आदेश दिया था, तब मैंने इनसे कहा, तब आपके बेटे को सांप ने डसा है। तो कुछ समय बाद काल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो काल भी आ गए, तभी खुद को सही बता रहे थे। तभी कह रहे थे, काल बोले कि मैं भी अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है वह उसके कर्म का ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत का कारण पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके लिए फल यानी मृत्यु मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। तो वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी काम होगा जिसे करने के बाद में हमें खुशी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।